कराची में मोअम्मर शहरी को कत्ल करके लाश के टुकड़े करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिमा का एतराफ़ जुर्म। खातून को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। खातून कमरा अदालत में भी मुस्कुराती रही। अदालत से बाहर आई तो सहाफ़ियों ने पूछा कत्ल क्यों किया। मुलजिमा मुस्कुराती रही, कत्ल का एतराफ़ किया और वजह बताए बगैर आगे बढ़ गई। अच्छा, भास क्यों रही हैं? आपको कोई गम नहीं है? नहीं, आपने कत्ल किया फिर भी आप मुस्कुरा रही हैं। कत्ल आपने किया? आप हाँ हाँ जी आपने किया है। क्यों किया? कोई वजह? आपको मार रहा था? क्या कर रहा था? कत्ल करने की कोई वजह तो होगी। मुलज़मा के एतराफ़ से और तमाम सूरत हाल में कई सवालात पैदा हो गए हैं। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। नज़ीर शाह, 164 का बयान दे दिया इस औरत ने और एतराफ़ कर लिया इसने इस जुर्म का, और ये भी बताइएगा इसका रिश्ता क्या सामने आया है मोअम्मर शख्स से? देखें, जो मोहम्मद शख्स जो सुहेल, जो शेख सुहेल है उसके, और ये सोनिया उर्फ आसमा और उर्फ रुबाब, इसके 3 नाम है। इनके अंदर इनका जो आपस में रिश्ता था वो लिविंग रिलेशनशिप नाम का एक इनका रिश्ता था कि दोनों साथ तो रहते थे लेकिन इनका कोई ऐसा रिलेशन नहीं था कि जैसे कि शादी बाकायदा हुई हो या मंगनी हुई हो। जो शेख सुहेल था वो पहले से शादीशुदा था और उसके औलाद भी थी, लेकिन वो अपने घर में नहीं रहता था, वो इस फ्लैट में रहता था। और इसके बेटे के बारे में ने भी अपने वालिद के बारे में यही बताया कि ये जो सोनिया और फासमा जो है ये उनके वालिद के साथ रहती थी। और 1.5 साल पहले भी SHO की जानिब से बताया गया कि इस खातून की जानिब से ये केस आया था। लड़ाई झगड़े के बाद ये थाने पहुंची थी, इसी प्रीडी थाने, और इसने बताया था कि नान नफके के लिए यहाँ पहुंची है। नान नफका तो जिसकी शादी हुई हुई हो तो वो अपने शोहर के खिलाफ अगर कोई केस करती है तो हो सकता है। तो पुलिस ने उस वक्त बुलाकर इनकी सुलह सफाई करा दी थी। तो लेकिन अब की बार क्या वजह बताई जा रही है? इस खातून ने को वजह बताई हो या पुलिस ने इब्तदाई तौर पर कुछ फाइंडिंग्स की हो? देखिए, इस केस में सबसे पहले मैं पहुंचा था और हम अपनी टीम के साथ जब पहुंचे थे तो ये बुरे तरीके से नशे में धुत थी। ये ऐसा लगता है बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट, ड्रग यूज करते हैं, आइस का नशा किया जाता है। और इसने खुद ये बताया था कि मैं भी आइस का नशा करती हूँ और ये जो मकतूल है जिसके टुकड़े किए गए ये भी नशा करता था और दोनों रात भर नशा करते थे। लेकिन झगड़ा भी बहुत ज्यादा किया जाता था और इनके पड़ोसियों की जानिब से भी यही बताया गया कि इनके अक्सर और बेशतर झगड़े की आवाजें आती थी और ये दोनों साथ रहते थे। और झगड़े के दौरान ही मुमकिना तौर पर ये वाकया पेश आया है। इसने हमें ये भी बताया था कि इसने पहले इसके सुहेल के सर पर प्लास मारे जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गया उसके बाद फिर इसने पहले उसकी गर्दन फिर उसकी दोनों कलाइयों से हाथ काटे। और जब एक हाथ का टुकड़ा बताया जा रहा है कि जो नीचे जाकर गिरा तो पड़ोसियों की जानिब से 15 को फोन किया गया और बताया गया कि यहाँ पर एक हाथ पड़ा हुआ। जब पुलिस पहुंची तो फिर यकदा खुला के अंदर न सिर्फ ये हाथ बल्कि साथ पूरी बॉडी जिसके पार्ट्स हुए हैं वो मौजूद है। और जब पुलिस पहुंची तो ये पुलिस के सामने भी बेड पर ये बैठी रही और पुलिस ने कहा आप सो जाओ, तो पुलिस के सामने ये वापस कंबल ओढ़कर सो गई। और पुलिस इस दौरान तमाम कमरों से जो दीगर औज़ा है वो जमा करती रही और उसके बाद क्राइम सीन यूनिट आया। नज़ीर, सफाकियत की इंतहा की है इस औरत ने। ये बताएगा कि इसकी जहनी हालत के बारे में क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से ये कत्ल करने के बाद सुकून से सो गए और आज भी जब मीडिया के सामने बात करती तो मुस्कुराती रही, कत्ल का एतराफ़ भी किया और मुस्कुराती रही। तो कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। देखें, अब इसकी जहनी कैफियत के बारे में तो हमारी नफ्सियात बता सकते हैं, लेकिन जो मैंने इनसे जब सवाल किया कल तो ये बार बार अपना जो स्टेटमेंट है वो बार बार तब्दील करी थी। कल भी इसने हमारे सामने पहली मरतबा ये कहा कि हाँ ये मैंने कत्ल किया, फिर अचानक से इसने स्टेटमेंट चेंज किया कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। ऐसा लग रहा था कि पहले ये कोई एक्टिंग कर रही है, लेकिन फिर जब हमने देखा तो इसके पास से बदबू भी आ रही थी और नशा भी किया हुआ था। तो हमने यही सोचा कि जब नशा उतरेगा तो हो सकता है फिर ये अपना स्टेटमेंट जिस तरह जैसे कि आज अदालत में और बाहर निकलकर इसने जिस तरह बाकायदा तरीके से इस चीज को कबूल किया, तो कल ये इस तरह बात नहीं कर रही थी। कल ये दोपहर तक जो है नशे में थी, जबकि ये वाकया रात को 3 बजे के करीब वाकया ही पेश आया था। और जब इससे सुबह मुलाकात हुई थी तो करीबन सुबह 11 बज रहे थे, लेकिन उस वक्त तक ये नशे से बाहर नहीं निकल सकी थी। लेकिन पुलिस ने इसके कपड़ों से, इसके हाथों पर जो खून के धब्बे थे वो तमाम जो कपड़ों के ऊपर वो कपड़े महफूज कर लिए थे। क्राइम सीन यूनिट ने वो कपड़े भी रख लिए थे। इसके अलावा जो औजार थे, जो एक
उसके अंदर छुरी थी, इसके अलावा हथौड़ी थी। अच्छा इसके नज़ीर, अलावा एक बज़ाहिर तो बड़ा सिंपल केस है, आलाते कत्ल भी बरामद हो चुके हैं, मुलजिमा भी मौजूद है, उसने एतराफ़ भी कर लिया है, और पुलिस का क्या कहना है कि कितना मजबूत केस है और क्या समझते हैं वो कि इसका क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, इसका मुस्तकबिल 1 से 2 रोज के अंदर इस केस का मेरे ख्याल में फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि क्राइम सीन यूनिट ने जो चीजें इसके डीएनए और तमाम शवाहिद जो इकट्ठे किए हैं, तो वो इस मुलजिमा के केस मजबूत करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे, क्योंकि तमाम शवाहिद वहाँ मौजूद थे। किसी भी शवाहिद को मिटाने की या धोने की कोशिश नहीं अच्छा की गई नज़ीर, थी। केस का मुमकिन मुस्तकबिल तो आपने बता दिया, ये बताएगा कि 3 बजे का आपने कहा कि तकरीबन ये वाकया है, पुलिस कितनी देर बाद वहां पहुंची और क्या हमसायों की इत्तला कर, जैसे कि आपने बताया कि हाथ एक गिरा हुआ पड़ा था तो हमसायों को फिर जो है उन्होंने नोटिस किया इस चीज़ को, पुलिस कितनी देर बाद पहुंची और क्या दरवाज़ा बंद था, पुलिस अंदर किस तरह दाखिल हुई, तमाम तर मालूमात पुलिस ने बताई है? देखें, बिल्कुल पुलिस से पहले 15 पुलिस पहुंची थी, 15 मददगार को, क्योंकि जो ऑनलाइन जो पुलिस की जो कंप्लेंट सर्विस है वो 15 है, तो 15 पुलिस को जब इतला मिली तो 15 फौरी तौर पर 5 से 8 मिनट में पहुंच गई थी। और 15 जब वो पहुंचे तो उनका कहना है कि दरवाजा खुला हुआ था और उन्होंने पुलिस को कॉल की, और फिर उसके बाद प्रीडी पुलिस पहुंची, जो इलाका पुलिस है उनको 15 मददगार ने तलब किया था, क्योंकि जुरिस्डिक्शन जिसकी होती है उसी को बुलाया जाता है। और सही है, पुलिस वहां पर पहुंची, तमाम जो मंजर है वो भी आपके साथ शेयर किया। नज़ीर शाह, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो औरत है, ये खातून है, जब मीडिया से इसने बात की अदालत के बाहर, क्या कहना था और क्या इसका रद्द-ए-अमल था, नाज़रीन को जरा दिखाते हैं। अच्छा, भास क्यों रही हैं? आपको कोई गम नहीं है? नहीं, आपने कत्ल किया फिर भी आप मुस्कुरा रही हैं। कत्ल आपने किया? आप हाँ हाँ आपने किया है? क्यों किया? कोई वजह? आपको मार रहा था? क्या कर रहा था? कत्ल करने की कोई वजह तो होगी।